बहुत बड़े बड़े इलाके हैं इस वक्त जो नेट कार्बन सोर्सेस बन चुके हैं। मतलब उस जंगल के होने से कार्बन और ज्यादा एमिट हो रहा है। क्यों? फॉरेस्ट फायर आ गई। जब फॉरेस्ट फायर लगेगी तो क्या होगा? जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो उतने साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं तो पेड़ों को क्या होता जा रहा है? गिरते जा रहे हैं। इंसान की बदतमीजी से पहले लगभग पूरी पृथ्वी की जंगल थी। फॉरेस्ट ही नहीं है तो कौन सोखेगा कार्बन? और फॉरेस्ट हो नहीं सकते। आप आबादी बढ़ा रहे हो, वो कहां रहेगा? एक आपको आंकड़ा दूं, कमजोर दिल वाले ना सुने। एक पेड़ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर इकोसिस्टम हरा भरा है, प्राकृतिक है, स्वस्थ है, तो पेड़ का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड सोखते जाना। इसको बोलते हैं उसकी सीक्वेस्टरिंग। कि देखो, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में रहती तो घातक हो सकती थी, पेड़ ने उसको क्या बना दिया? पेड़ ने उसको तना बना दिया, पत्ती बना दिया, फल बना दिया, सब्जी बना दिया। तो पेड़ बड़ा जादू करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उससे अच्छी अच्छी चीजें बना देता है। लेकिन वही पेड़ जब गिर जाता है तो उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो तना है, वो डिकम्पोज होगा। और जब वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन आप सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जब वो डिकम्पोज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। एकदम उल्टा हो जाएगा मामला। कहां तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखा करता था और अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। वो कार्बन सिंक होता था जंगल, वो कार्बन सोर्स बन गया है। अमेज़न में, कॉन्गो बेसिन में, और जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, उनमें ये हो रहा है। उनके बहुत बड़े बड़े इलाके हैं इस वक्त जो नेट कार्बन सोर्सेस बन चुके हैं। मतलब उस जंगल के होने से कार्बन और ज्यादा एमिट हो रहा है। क्यों? फॉरेस्ट फायर आ गई। आपने तापमान इतना बढ़ा दिया, दुनिया के सब देशों में 2022 में, 2023 में किस कदर फॉरेस्ट फायर्स हुई थी, वो सब आप जानते ही है ना। जब फॉरेस्ट फायर लगेगी तो क्या होगा? जलेगा सब कुछ। जब सब कुछ जलेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी। इसके अलावा जब हीट बढ़ती है एटमॉस्फेयर में तो उससे तमाम तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। जैसे ज्यादा बारिश हो गई। ज्यादा बारिश हो गई तो पेड़ को क्या होगा? गिरेगा। जब गिरेगा तो डिकम्पोज होगा। जबरदस्त तूफान आ गया। जबरदस्त तूफान आएंगे तो पेड़ों का क्या होगा? गिरेंगे। जब गिरेंगे तो डिकम्पोज होंगे। तो वही पेड़ जिन्होंने दुनिया भर की कार्बन अपने भीतर समा रखी थी, उन्हीं पेड़ों के लिए हमने ऐसा माहौल, ऐसा मौसम तैयार कर दिया है कि वही पेड़ उल्टे अब कार्बन एमिट कर रहे हैं। जिएगा तो सूखेगा, और गिरेगा या जलेगा तो उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा। और ये चल रहा है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो उतने साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं तो पेड़ों को क्या होता जा रहा है? गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, वैसे वैसे एक पेड़ के लिए अपनी पूरी ऊंचाई पाना असंभव, मुश्किल होता जाता है। एक जबरदस्त किस्म का चक्रवात आ जाए, न जाने कितने पेड़ उखड़ जाएंगे। बारिश का जो पूरा पैटर्न है वो बदल जाए तो कहां से पेड़ खड़ा होगा? पहले तो खड़ा नहीं होगा, माने जो सोखने का काम था कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं करेगा। दूसरे, जितना वो पेड़ है भी उतना भी नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। जब गिरेगा तो और ज्यादा एमिशन करेगा। पृथ्वी के भीतर बहुत जबरदस्त तरीके का कार्बन भरा हुआ है। जितना कार्बन पृथ्वी की सतह पर है, और सतह माने इतना ही नहीं कि जहां मिट्टी होती है, थोड़ा गहराई तक, वायुमंडल में, वातावरण में, तो उसका एक बहुत छोटा सा प्रतिशत है। ये जो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में भर गया है, ये कहां से आया है? मंगल ग्रह से आया है क्या? कहां से आया है? ये पृथ्वी की सतह से ही तो आया है ना। हाँ। और हम
अपनी हवस की पूर्ति के लिए पृथ्वी को हर तरीके से लगातार खोदते जा रहे हैं, हर तरीके से। पृथ्वी का ही कार्बन है, इस मिट्टी का, इसके नीचे की चट्टानों का यही कार्बन है जो ऊपर जा रहा है। नीचे से सीधे सीधे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकते हैं, या नीचे से फ्यूल, ऑयल, गैस निकल सकते हैं, जिनको जब आप जलाते हो तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। पर वातावरण में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आया पृथ्वी से ही है, और पृथ्वी से वो अपने आप नहीं आया, हमने निकाला है। हम अपनी हवस के लिए वहां पृथ्वी को खोदते जा रहे हैं, हर तरीके से बर्बाद करते जा रहे हैं, और उसका जो कार्बन है वो यहां आता जा रहा है। हमारी अंडरलाइंग फिलॉसफी है, खुद को नहीं जानो, बाहर जाकर के भोगो। अपनी तरफ नहीं देखो, बाहर जो कुछ भी है उसे कंज्यूम करते चलो। उसने ये कर दिया है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो पहले दो कर्व्स हैं उनको ध्यान से देखिए। मजा आया? एकदम एक है ना। बस लोग कहते हैं कैसे कम करें CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये रहा, देख लो। इसी तरीके से जो फॉरेस्ट लॉस है और जो पॉपुलेशन का कर्व है वो देखो। आप पैदा होते हो, जब मैंने कहा कि एक बच्चा अगर आज पैदा होता है तो हजारों लाखों पौधों और पशुओं और पेड़ों की लाश पर पैदा होता है, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या लाखों पेड़ काटेगा, लाखों जानवर काटेगा? वो देखो, पहला कर्व देखो और आखिरी कर्व देखो। पहला और आखिरी कर्व देखिए और बताइए क्या मैंने गलत कहा कि आज अगर बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चे के पैदा होने का मतलब है कि आपने लाखों जानवर मार दिए और लाखों पेड़ काट दिए? क्या मैंने गलत कहा? पहला और आखिरी कर्व देख लीजिए। इसमें आप और भी कर्व्स ऐड कर सकते हैं। मटेरियल प्रोडक्शन, हम कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रतिवर्ष, वो कर्व भी बिल्कुल ऐसा ही है। वही अज्ञान की वृत्ति जो हमें मजबूर करती है और बच्चे पैदा करो और बच्चे पैदा करो, वही वृत्ति हमें कहती है कि अब भोगो भी तो, और चीजें होनी चाहिए। अब 3-4 बच्चे हो गए हैं तो घर बड़ा लेना पड़ेगा। इतने सारे लोग क्या एक स्कूटर में बैठ के चलेंगे, तो अब गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। जिसको हम कहते हैं ना, फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। थोड़ा सब्र से सोचिएगा, फैमिली इज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन। हमारी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था बनी ही इसीलिए है कि हम अपनी तादाद बढ़ाएं और खुशहाली के नाम पर और ज्यादा पृथ्वी को बर्बाद करें। वो चल गया था, एक लंबे अरसे तक वो चल गया था, लगभग 1850 तक भी वो चल जाता, 1900 तक भी चल रहा था। अब नहीं चल सकता। तो कोई ये तर्क ना दे कि अरे हजारों सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है वो तोड़ दे। क्या हजारों सालों से ये नहीं हो रहा था? अब जो हुआ है यकायक हुआ है और बहुत जबरदस्त हुआ है। तो हजारों सालों का तर्क और हजारों सालों की दुहाई मत दो। आज तुमको जीने के नए तरीके चाहिए, अगर जीना चाहते हो तो। पुराने तरीकों से नहीं जी सकते। पुराने अरमान अब नहीं चलेंगे कि पढ़ाई क्यों की है, ताकि पैसा आ जाए, ताकि घर खरीदूं, ताकि ये करूं वो करूं, 50 काम करूं, नई इंडस्ट्री लगानी है, जंगल काटने हैं, मैंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, ये सब करके दिखाना है। और हैप्पी लाइफ का मतलब ये है कि देखो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, तो मेरे 12 बच्चे हैं 5 औरतों से। ये तुम आज से 2000 साल पहले के जानवर हो, वो ये सब काम करता था। आज का जरा भी सजग आदमी होगा वो ये देखेगा ना, ये सब आंकड़े हैं या मैं बस बकवास ही करता रहता हूं? हम इनसे बहस कर सकते हैं? और आप बहस करके मुझे रोक सकते हो। जो फीडबैक साइकिल सब एक्टिवेट हो गए उनको रोक लोगे क्या? रोक लोगे? हमने कहा फॉरेस्ट सबसे बड़ा सिंक होता है। अगर हम यहां पर एक कर्व और दिखा पाए कि पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का कितना हिस्सा जंगलों द्वारा आच्छादित था 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और वर्तमान में, तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज देखने को मिलेगी। 50%। एक बहुत लंबे अरसे तक
पृथ्वी के 50% क्षेत्र पर जंगल थे, 50%। अभी कितने हैं? 30। 50 से नीचे ये पृथ्वी चल ही नहीं सकती। अगर वैसे समझो तो इंसान अगर बदतमीजी ना करे तो पृथ्वी में कितने क्षेत्र पर जंगल होंगे? 2 क्षेत्रों को अगर तुम हटा दो, 2 तरह के डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। उनको हटा दो तो हर जगह जंगल ही जंगल होगा। लगभग पूरी पृथ्वी ही जंगल ही होगी। जो सबसे ठंडी जगह होती है ना, वहां भी बड़े जबरदस्त जंगल होते हैं, उन्हें बोरियल फॉरेस्ट्स बोलते हैं। जो साइबेरियन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, ये सब होते हैं, सब वहां भी जंगल होते हैं। इंसान की बदतमीजी से पहले लगभग पूरी पृथ्वी की जंगल थी। रेगिस्तान को हटा दो और जो एकदम ही बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं उनको हटा दो तो उसको घटाते घटाते हम 30% पर ले आए हैं। 30% भी सरकारी आंकड़ा है। इसमें क्वालिटी ऑफ जंगल जब तुम शामिल करते हो तो और ज्यादा धक्का लगता है। सरकारें किसी तरह अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहीं पर जहां बहुत कम ट्री डेंसिटी हो उसको भी क्या डिक्लेयर कर देती हैं कि ये तो फॉरेस्ट है। कहीं पर यूनिकल्चर, मोनोकल्चर कर दिया, उसको भी क्या बोल देते हैं कि ये तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ही नहीं है तो कौन सोखेगा कार्बन? और फॉरेस्ट हो नहीं सकते। आप आबादी बढ़ा रहे हो, वो कहां रहेगा? उसके खाने के लिए अन्न उगाना पड़ेगा ना। खेत कहां से आएंगे? जंगल काट के ही तो खेत बनेगा। और हमारा फॉरेस्ट कवर हर साल और कम होता जा रहा है। कुल 4000 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास फॉरेस्ट है पृथ्वी पर, और लगभग पिछले 10 सालों में ही हमने उसमें से 500 हटा दिया। हम इतनी जल्दी में हैं। कम ऑन बेबी, मेक इट फास्ट। हम बहुत जल्दी में हैं। सबसे ज्यादा कहां कहां हटाया जाता है मालूम है? गरीब देशों में। जैसे भारत 2015 से 2020 के बीच में जिन देशों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हटाया गया उनमें से एक भारत है। जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट मांगता। और सबसे वेल प्रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं? जो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं यूरोप वगैरह के, और जो और ऊपर के आपके साइबेरियन फॉरेस्ट वगैरह है, वो फिर भी बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा काटे कहां जा रहे हैं? ब्राजील में, अफ्रीका में, भारत में, मलेशिया, इंडोनेशिया में। जो अमीर हुआ है यूं ही अमीर थोड़ी हुआ है। वो अमीर इसीलिए तो हुआ है ना कि अपनी मौज करेगा, मर्जी चलाएगा, दूसरे को भोगेगा। तो जैसे एक अमीर आदमी दूसरे गरीब के ऊपर चढ़ के बैठता है, वैसे एक अमीर देश भी तो गरीब देशों पर चढ़ के बैठेगा ना। क्या समाधान है इसका? जब तक हम इंसान को ही नहीं बदलेंगे हम देश को कैसे बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। हम इंसान को नहीं बदलेंगे तो पॉलिसीज बदलने वाली हैं क्या? कौन बदलेगा पॉलिसीज? वेदांत पूछता है ना, करता कौन है? डूअर कौन है? डूअर को बदले बिना डीड बदल सकती है क्या? तो आपके साथ आपकी संस्था इसी डूअर को, एक्टर को, कर्ता को बदलने का प्रयास कर रही है, पर ऐसा लगता नहीं कि हमारी गति पर्याप्त है। जिस पैमाने पर यह काम होना चाहिए उससे बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है, और समय
ये 39 पे कैसे रुक गया यार? अभी ये 30 पहुंच गया है लगभग। अच्छा 2015 है। ये ऐसे गिर रहा है। अब जो पॉपुलेशन वाला कर्व है उसको उल्टा करके इसके ऊपर लगा दो तो दोनों कैसे हो जाएंगे? एकदम एक से हो जाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ी, फॉरेस्ट घटा। एक आपको आंकड़ा दूं, कमजोर दिल वाले ना सुने, या जिन्होंने ज्यादा खावा लिया वो ना सुने, उलट दोगे। पिछले 50 सालों में ही कुल मिलाकर के जितनी हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन थी जंगलों के भीतर, हम उसका 75% समाप्त कर चुके हैं। मतलब दुनिया भर के जंगलों में कुल मिलाकर के अगर 40 पशु पक्षी हुआ करते थे तो सिर्फ 50 साल के अंदर हमने उसको 10 कर दिया है। 75% साफ कर दिए। ये है थलचर जो रहते हैं जमीन पर, और जब उनकी बात करो जो रहते हैं पानी के नीचे, 85% साफ कर दिए। कोई नहीं बच रहा इस पृथ्वी पर हमारे अलावा। हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम ही नहीं कोई बच रहा। सोचिए ना, 85% पॉपुलेशन डिक्लाइन, मनुष्य की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरों को पिछले 50 साल के अंदर अंदर हमने 85% खत्म कर दिया। वो एकदम ही नहीं बचे। और कहां बचेंगे? यही तो रहते थे वो तो यही रहते थे, कैसे बचेंगे? गीता इस वक्त इसलिए नहीं है कि आपको स्वर्ग पहुंचा देगी, गीता इसलिए है कि वो शायद पृथ्वी बचा देगी। स्वर्ग वगैरह छोड़ दो, अभी तो पृथ्वी बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कैसे रुकेगा? समाधान क्या है? आम आदमी ही समाधान है। क्योंकि दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं वो सब डेमोक्रेटिक है। G20 आप जानते हैं ना? G20, हाँ, वो दुनिया के 80 से 90% कार्बन एमिशंस का जिम्मेदार है, और G20 पूरा डेमोक्रेटिक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, बात किसके हाथ में है? बात आपके हाथ में है। लेकिन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको ऐसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है जो बिल्कुल नकली है, ताकि आप ये बात ना करो। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।